वैसे आमिर साहब, आप क्या समझते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन वो मकबूलियत का टेस्ट केस होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे इत्तेफाक करती है। ये एक अलग बात है कि आप लोग जो इलेक्शन है वो मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक किया है, और ये भी स्टेटमेंट सामने आए दोनों जमातों की जानिब से कि भाई हम लोग वफाक में, सूबों में इत्तेहादी हैं, सेनेट में इत्तेहादी हैं, तो फिर इलेक्शन भी मिलकर लड़ लेते हैं। लेकिन बहरहाल आप इत्तेफाक करते हैं मकबूलियत का टेस्ट केस भी होंगे जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं। देखिए, इलेक्शंस बहरहाल मकबूलियत का ही होता है एक पैमाना। पता चलता है कि कौन सी जमात कितनी मकबूल है। ये कोई इतनी उन्होंने हैरानकुन बात तो नहीं की। इसी से पता चलता है कि इस पार्टी को कितनी पजीराई मिल रही है। लेकिन बहरहाल बाई इलेक्शंस जो होते हैं या इवन ये भी बल्दियाती इलेक्शंस भी, उसमें जो गवर्नमेंट्स होती है उन्हीं को फायदा होता है। उसमें बहुत सी, एक तो लोगों को ये होता है कि हमारा नुमाइंदा हुकूमत में होगा, हमारे काम करेगा। दूसरा, फिर वो उस वक्त कैंपेन के दौरान भी बहुत सी ऐसी दी जाती हैं लोगों को, सब आग भी दिखाए जाते हैं, उनके काम भी किए जाते हैं। तो ये भी एक वजह होती है, और ये किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये हमेशा से है। देखिए, ये जो सारी वजूहात आप बता रहे हैं या जो हो रहा है, जिसपे मेरे दोनों साथियों ने भी गुफ्तगू की है, दरअसल पाकिस्तान के अंदर एक बदकिस्मती है कि हम सियासी जमातों को इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते, और कोई भी सियासी जमात नहीं बन सकती। अच्छा, जहां तक पीटीआई है, पीटीआई तो बड़े नारे लेके आई। ये तो हम लोगों को पुरानी जमातें, पुराने पाकिस्तान वाली जमातें कहती थी। हम पे बड़ी दुश्मन तराजी, लान तान और बड़े प्रोग्राम लेके आई। अब इनका हाल देखिए कि एक ही शख्स जब से पार्टी बनी है वो उसी पे है। चले, हमारा तो कुदरती जो बानी थे वो पहले 8 साल के अंदर शहीद हो गए और एक क़यादतें तब्दील होती रही। इनके यहाँ वही शख्स है। अच्छा, वो शख्स अगर आज नहीं बन सकता कानूनी तौर पे अपनी सजा की वजह से, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बंदा उठाया और अपने हैंड पिक लोगों को बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो लोग भी कोई पीटीआई के लोग नहीं है। जो इनका चेयरमैन है वो हमारा टिकट होल्डर था कौमी असेंबली का, 3-4 साल पहले इनकी पार्टी में आया, चेयरमैन है। इनका जो वाइस चेयरमैन है वो हमारा वजीर खारजा होता था, थोड़े अर्सा पहले आया, अब वो इनका वाइस चेयरमैन है। जो इनका प्रेसिडेंट है वो एक पार्टी में होता था काफ लीग में, वो 2 साल पहले छोड़ के आया, वो इसका सदर हो गया। जो इनका सेक्रेटरी जनरल है वो भी चंद महीने पहले पार्टी में शामिल हुआ, आज सेक्रेटरी जनरल है। फिर इनका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, वो हर पार्टी लेकिन आमिर साहब, इसमें गलत क्या है? आप लोग सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी की बात करती है, तो जमहूरियत है, ये किसी भी रहनुमा का हक है वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सके। नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये कभी भी माकूल नहीं होता कि एक लोग 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से जद्दोजहद कर रहे हों, बैठे हों, और कोई आए और वो बैठ जाए। ये तो एक सबकी, ये भी जमहूरियत की आड़ में ये कोई गैर अखलाकी और तो नहीं बातें बर्दाश्त की जा सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।